इलिया टुपुरिया ने अपने घमासान घूसे से एलेक्स वोल्कानोव्स्की को स्वर्ग प्राप्त किया है एंड एक पूरा नया गेट खुल गया है ये अपने फेदरवेट डिवीजन के लिए। मैक्स हॉलवे और एलेक्स वोल्कानोव्स्की यही दो चैम्प थे पिछले 7 साल से। सो इलिया टुपुरिया का आना मेक्स थिंग्स लॉट मोर इंटरेस्टिंग। न्यू ब्लड, न्यू चैम्पियन, न्यू फाइट्स, न्यू काइंड ऑफ फाइट्स, राइट? मेक्स मेक्स द डिवीजन अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। नए चेहरे दिखेंगे अब, बट सवाल ये उठता है कि ठीक है, अब ये फाइट हो गई, हु इज़ नेक्स्ट? एंड वही मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्या प्रोस्पेक्ट अभी हो सकते हैं। फर्स्ट कम्स फर्स्ट, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और वेरी लाइकली कि आप पहली बार ही देख रहे होंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इलिया टुपुरे की अगली फाइट की अगर बात करें तो पहला इंस्टिंक्ट एक आता है कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट वो रीमैच कर सकते हैं, बट दैट यूजुअली ओनली हैपेंस व्हेन अ फाइट इज़ रियली क्लोज। इस फाइट में उन्होंने धोया है एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, सेकंड राउंड नॉकआउट हुए हैं एलेक्स। एंड अगर ऐसा एग्जांपल लें, चार्ल्स ओलिवेरा भी सेकंड राउंड फिनिश से ही इस्लाम माखाचेव से हारे थे एंड उनको रीमैच नहीं मिला था इतनी जल्दी। एटलीस्ट एक फाइट उनने करी थी, इससे पहले उनको कुछ और ऑफर हुआ था। तो आई बट एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि एलेक्स भैया अपने पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेदरवेट्स ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं उनको, तो शायद उनको हो सकता है एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिले। बट आई डोंट थिंक यूएफसी उनको वो देंगे एंड आई डोंट थिंक ही शुड फाइट एट ऑल। दो बैक टू बैक उन्होंने गलतियाँ करी हैं जो उन लाइक उसके बारे में मैंने अलग ही एक मैंने बनाया था वीडियो। बट लाइक दो गलतियाँ ये हैं बेसिकली कि एक तो शॉर्ट नोटिस पे इस्लाम माखाचेव से फाइट ली, उसके बाद रेस्ट नहीं किया, नॉकआउट होने के बाद 4 महीने बाद ही कम्स बैक अगेंस्ट अनदर हार्ड हिटर इलिया टोपुरिया, फिर उनसे भी नॉकआउट होते हैं। बंदा 35 साल का है, 2 बार 4 महीने में नॉकआउट हुआ है, ही शुड रेस्ट। हो गया भैया। इवन दो अभी वो कॉल कर रहे हैं कि मुझे रीमैच चाहिए स्पेन में, मैं कहा भैया रुक जाओ, थम जाओ बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ, अभी थोड़ा कुछ महीने रेस्ट करो, रियलाइन करो, देखो भाई कि भैया तुमको क्या करना है अगला, उसके बाद रीमैच की बात भी करो, या रीमैच नहीं तो किसी और फाइट की बात करो। रेस्ट करो अभी कुछ टाइम, फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताओ यार, थोड़ा बुढ़े हो रहे हो अब। बट आई डोंट थिंक कि वो रीमैच होने वाला है। मुझे नहीं लगता यूएफसी को वो एक प्रॉपर सेलिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा होगा। एलेक्स बैक टू बैक 2 बार के हुए हैं, तो इट्स वेरी अनलाइकली। दूसरा प्रोस्पेक्ट जो है, जो मुझे बहुत लाइकली लग रहा है, यायर रोड्रिगेज और ब्रायन ओटेगा, नंबर 2 रैंक्ड एंड नंबर 4 रैंक्ड जो फेदर वेट्स हैं, वो अभी फाइट करने वाले हैं इसी संडे, ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस ब्रैंडन रॉयवाल 2 के कार्ड पे, फाइट नाइट पे। एंड बहुत चांस है कि दिस कुड बी अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट। ये लोग पहले 2022 में फाइट की थी इन लोगों ने, उस टाइम पे ब्रायन ओटेगा मतलब उनकी कोई शोल्डर इंजरी हो गई थी तो फाइट आगे बढ़ नहीं पाई थी, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट एंड था उसका। बट उस फाइट को हटा के ये दोनों एलेक्स वोल्कानोव्स्की के लॉस से ही आ रहे हैं। मोस्ट रिसेंट बीइंग यायर रॉड्रिगेज, जो काफ़ी मार खाए थे एलेक्स वोल्कानोव्स्की से, बट अभी ये लोग रीमैच करने वाले हैं। एंड वो इस संडे होने वाला है, विच इन इट सेल्फ इज़ अ प्रिटी इंटरेस्टिंग फाइट। बिकॉज एंड मुझे ये ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहा है बिकॉज इनके ऊपर सिर्फ मैक्स हॉलोवे रैंक्ड है एंड ही इज़ फेसिंग ऑफ विद जस्टिन गेजी एट UFC 300। और मैक्स हॉलोवे की अगर बात करें तो मे बी नॉट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट इट्स वेरी पॉसिबल कि उनको भी टाइटल शॉट मिलेगा। देखो यार, मैक्स हॉलोवे ने 2 बार फाइट करी थी एलेक्स वोल्कानोव्स्की से फॉर द टाइटल एंड दोनों बार हारे थे, सॉरी 3 बार करी थी। एंड लाइक फर्स्ट 2 वर कंपेटिटिव, लास्ट वाले में तो धोल दिएगा ही कतई। उनका स्कोर कार्ड अक्रॉस द बोर्ड पर 50-45, मतलब 5 के 5 राउंड वो हारे थे एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, अलग ही पिटे थे वो इस फाइट में। खैर, बट अभी उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, क्योंकि फोर्थ फाइट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की अगर चैंपियन रहते वो, तो UFC बेच ही नहीं पाती उसको, तो UFC उनको देती ही नहीं, दे भी रहे थे वो लोग। लेकिन वोल्कानोव्स्की के जाने के बाद एक प्रॉस्पेक्ट खुल गया है मैक्स हॉलोवे का दोबारा टाइटल कंटेंशन में आने का। एंड बट उसके पहले ही हैज़ टू गेट थ्रू जस्टिन गेजी, जो अलग ही अपना एक चैलेंज है। उनकी BMF बेल्ट के लिए UFC 300 में फाइट होने वाली है, विच उसके बारे में मैं कुछ बाकी वीडियोस में बात करूंगा। बट इट्स अ वेरी हार्ड फाइट टू विन। मैक्स हॉलोवे वो एक डिवीजन ऊपर भी जा रहे हैं। इसके पहले जब डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट लाइट वेट इंटरिम बेल्ट के लिए लाइक उन्हें जब फाइट करी थी, उसमें भी लाइक ठीक है क्लोज फाइट थी, बट बहुत मार खाए थे उसमें भी। वो 3-2 ही लॉस्ट टू डस्टिन पोरियर। तो उसके बाद ही इज़ कमिंग बैक अगेंस्ट एन इवन हार्डर हिटर। मतलब वो डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट भी ही वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पावर, बट नाउ इज़ कमिंग बैक लाइक अगेंस्ट जस्टिन गेजी। तो पहले टू इवन टॉक अबाउट टाइटल कंटेंशन,
ही फर्स्ट हैज़ टू गेट थ्रू लाइक जस्टिन गेजी, बिकॉज हारने के बाद तुरंत बाद आई डोंट थिंक उनको सीधा टाइटल शॉट मिलेगा अगेंस्ट इलिया. तो he is kind of out of that, maybe as a second challenger to Ilya if he gets through Justin Gaethje, बट एज अ फर्स्ट चैलेंजर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो फाइट ही करनी है उनको अप्रैल में. तो इन सारे ऑप्शंस में से एलेक्स वोल्कानोव्स्की, यायर रॉड्रिगेज या ब्रायन ओर्टेगा और मैक्स हॉलवे, इन तीनों में से मुझे सबसे प्रॉबेबल ऑप्शन दूसरा वाला लग रहा है. जो फर्स्ट वाला है एलेक्स वोल्कानोव्स्की, लाइक आई सेड UFC आई डोंट थिंक उनको देगी लाइक इतना जल्दी. सेकेंड वाला ही मुझे बहुत बहुत प्रॉबेबल लग रहा है बिकॉज नंबर 2 रैंक्ड, नंबर 4 रैंक्ड दोनों फाइट कर रहे हैं. यूजुअली ऐसे जब फाइट्स होती हैं तो उनको नंबर 1 कंटेंशन में ही देते हैं. एंड बट ऑफ कोर्स उन दोनों में से एक की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि UFC उनको एक्स्ट्रा फेवर दें. तो वो होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं. एंड बट आई जस्ट होप एलिया को जल्दी फाइट मिले. 27 साल के हैं, ही इज़ यंग, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी and he didn't take a lot of damage. मतलब एलेक्स वोल्कानोव्स्की की फाइट में he didn't take a lot of damage, so he can go again pretty soon. All in all, it's a really exciting era for featherweight. अभी नया जो चालू हो रहा है, which doesn't have that much of Alex Volkanovski, which doesn't have that much of Max Holloway. कि भैया हो गया उन लोग का बहुत टाइम, 7 साल हो गए उन लोग को जो like to be around the title contention. अब जाएं, नया ब्लड आए, नए चेहरे देखें, नई फाइट्स बने. It's gonna be extremely interesting. तो अभी देखते हैं लाइक अगले कुछ महीने में कुछ तो बुक होगा एलिया का. अप अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Like, comment and subscribe, and yeah, have a great week. Bye bye.